हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो एक बार फिर मैं अपने टॉपिक को लेकर आ गया हूँ। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डे इन फिजिक्स। और आज का मेरा टॉपिक है चैप्टर नंबर 4, विद्युत धारिता एवं संधारित्र। क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4, विद्युत धारिता एवं संधारित्र। तो शुरुआत से हम बेसिक नॉलेज देते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पहली टॉपिक रहेगी चालक। चालक क्या है? चालक, कंडक्टर। कंडक्टर्स क्या है? चालक ऐसे पदार्थ चालक होते हैं जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। चालक क्या होता है? जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। अब बात आती है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता क्या है। जो भी किसी एटम्स के सबसे बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, एटम्स को स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, कम ऊर्जा देने पर या कुछ ऊर्जा देने पे ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए, रिलीज हो जाए इस आउटर मोस्ट सेल से। we can give the some amount of energy of the atom, then the electron is released from the outermost cell is called free electron. किसी परमाणु के सबसे बाह्यतम कोश को से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है उसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो प्रत्येक पदार्थ असंख्य परमाणु से मिलकर बना होता है, उसमें एक नाभिक होता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाके रिलीज हो जाता है उसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो किसी भी चालक में, अगर कोई चालक पदार्थ है, मेटेलिक चीज है, जैसे आपका धातु हो गया, तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है और धारा के प्रवाह के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी होता है। तो जितने अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक में होंगे उतना ही वो ज़्यादा चालकता शो करेगा। तो जैसे चालक की परिभाषा अगर हम देना चाहें तो कह सकते हैं ऐसे पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है या जिसमें जो धारा का प्रवाह आसानी से होने देता है उसे क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। तो जैसे लोहा हुआ, Fe हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, कॉपर हुआ, ये सारे क्या हैं? चांदी हुआ, Ag, ये सारी चीज़ क्या हैं? चालक हैं जिसमें धारा का प्रवाह होता है। समझ में आ गया होगा। अब आते हैं कुचालक पदार्थ। कुचालक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होते हैं? कुचालक पदार्थ, कुचालक मटेरियल क्या होते हैं? कुचालक मटेरियल ऐसे होते हैं जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता है। धारा का प्रवाह मान के चलिए होता ही नहीं है। नॉन कंडक्टर या कह सकते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ना के बराबर होती है। जब किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग ना के बराबर होगा तो धारा का प्रवाह कैसे हो सकता है? क्योंकि हमने बताया ना कि धारा के प्रवाह के लिए मेनली कौन जिम्मेदार है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो कुचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो प्रत्येक पदार्थ में पाए जाते हैं, लेकिन मुक्त इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। जो इलेक्ट्रॉन अपने बाहरी कोश से रिलीज हो जाएं, मुक्त हो जाएं और वो उस चालक में रेंडमली मोशन करें तो वो आपका क्या होगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो जिस दिशा में, मान लीजिए कि एक चालक तार है, अब इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर से मूव कर रहा है, इधर से मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। तो करंट का जो प्रवाह होगा, धारा का प्रवाह उस साइड से, अगर ए से बी की दिशा होगी इलेक्ट्रॉनों की, किसकी? इलेक्ट्रॉन की, तो करंट की दिशा क्या होगी? उस साइड, बी से ए की ओर। मतलब जिस तरफ जो है इलेक्ट्रॉन की गति होती है उसके जस्ट अपोजिट होता है करंट की दिशा। तो ऐसे एक पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नेग्लिजिबल होती है, ना के बराबर होती है, अर्थात धारा प्रवाह के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कुचालक पदार्थ या पराविद्युतांक पदार्थ या पराविद्युत पदार्थ भी हम कह सकते हैं। ये तो हो गया आपके कुचालक पदार्थ हो गया। मुझे आशा है जैसे आपका मोम है, सूखी लकड़ी है, सूखी लकड़ी, ये सारी चीजें क्या है? आपका कुचालक पदार्थ है, इसमें धारा का प्रवाह नहीं हो सकता या नहीं होता है।
हाँ, हरी लकड़ी आपकी जो है ये आपकी कुचालक पदार्थ में नहीं आती है, ये आपकी चालक को व्यक्त करती है। अब आते हैं, एक होता है अर्धचालक। अर्धचालक क्या होता है? ऐसे पदार्थ जिसकी चालकता चालकों और कुचालकों के बीच में पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। Those materials whose conductivity lies between conductor and insulator, that is called semiconductor. There are three types of semiconductors such as बाह्य एक्सटेंसिक और इंट्रिंसिक, मतलब बाह्य अर्धचालक और एक होता है निज अर्धचालक। ये सारी टॉपिक आपको डिटेल में इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ाया जाएगा, ज़्यादा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक पे पुनः एक बार बैक होते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको कुचालक, अर्धचालक, ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा टॉपिक जो मुख्य इस चैप्टर में ये है धारिता। अब देखिए धारिता क्या होती है? धारिता, धारिता का मतलब कैपेसिटेंस इंग्लिश में कहते हैं। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस क्या होता है दोस्तों, इसको जानिए पहले। देखिए धारिता का मतलब होता है धारण करने की क्षमता। जिसके पास जितना कुछ धारण करने की क्षमता होता है वही धारिता कहलाता है। जैसे आप 50 किग्रा का भार उठाने में सक्षम हैं तो आपकी क्या हो गई? धारण करने की क्षमता। किसी के पास 40 किग्रा के भार उठाने की क्षमता है तो क्या हो गया? उसकी धारिता हो गई। हर पदार्थ की अपनी अपनी एक क्षमता होती है, हर एक वस्तु की अपनी अपनी धारिता होती है, उसे क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। जितना भी कोई जैसे धारिता क्या है? अगर हम आवेशित चालक के बारे में बात करें कि प्रत्येक चालक जितना आवेश ग्रहण कर सकता है, प्रत्येक चालक जितना आवेश जितनी मात्रा में चार्ज को एक्सेप्ट कर ले जाए उसी को क्षमता को हम क्या कहते हैं? धारिता। मुझे आशा है कि टॉपिक आपको समझ आई होगी। मतलब किसी वस्तु के आवेश ग्रहण करने की क्षमता को क्या कहते हैं? धारिता। विद्युत धारिता मतलब क्या कहते हैं? आवेश ग्रहण करने की क्षमता। द कैपेसिटी ऑफ एक्सेप्टिंग द चार्ज ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, धारिता को सी से लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई चालक है, जब हम किसी चालक को आवेशित करेंगे तो उसके आवेशित होने की क्रिया चरणबद्ध तरीके से होती है, धीरे धीरे होती रहेगी। अगर किसी सरफेस पे अगर हमने कोई चार्ज दे दिया यहाँ पे तो ये चार्ज प्लस 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 रूप में एक समान रूप से प्रत्येकांग लंबाई पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये धीरे धीरे क्या होगा? ये चालक उस आवेश को ग्रहण कर लेगा। ऐसा नहीं कि कोई जिसकी किसी चालक की जो है क्षमता बहुत कम है और आप उसको ज़्यादा आवेश दे सकते हैं, नहीं। उसकी अलग क्षमता होती है, अलग अलग क्षमताएं होती है। जितना आवेश ग्रहण कर सकता है उतना ही आवेश वो ग्रहण करेगा। तो जैसे हम किसी चालक को कोई आवेश देंगे, जैसे चालक को हम किसी आवेश देंगे तुरंत क्या होगा? उसके विभव में परिवर्तन होगा। जैसे मान लीजिए जब हम किसी चालक को कोई आवेश नहीं दे रहे हैं, अभी हम कोई आवेश नहीं दे रहे हैं, ये आपका सिर्फ एक चालक है, इसको हमने ये मान लिया। तो जब इसको हम कोई आवेश नहीं दे रहे हैं तो इसका विभव क्या है? B बराबर 0 है। भाई Q बराबर 0 तो B बराबर 0 तो C बराबर 0। लेकिन जैसे हम इस गोलीय चालक हम मान ले रहे हैं, गोलीय चालक कोई है, जैसे हम कोई गोलीय चालक को आवेशित करेंगे, जैसे हम किसी गोलीय चालक को आवेशित किया हमने, अब प्लस Q चार्ज दिया तो तुरंत इसका विभव परिवर्तन भी हो गया। उसकी धारण करने की क्षमता क्या है? C है। तो किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव परिवर्तन के समानुपाती होता है। Q परपुष्पों में क्या होता है? B। अगर हम परपुष्पों का निशान हटाएंगे तो आ जाएगा नियतांक C। Q बराबर क्या हो जाएगा? CB। C एक नियतांक है। क्या है? नियतांक है जिसे क्या कहते हैं? चालक की धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। ठीक है। अब धारिता का मात्रक क्या होता है? ये प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि जैसे जैसे आवेश हम चालक पर जा देंगे उसी रेशियो में उसका विभव भी बढ़ेगा, क्योंकि समानुपाती का मतलब ये होता है जैसे जैसे विभव आवेश बढ़ाओगे विभव भी उसी अनुपात में बढ़ता रहेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। मुझे आशा है कि इतने टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यार फेसबुक व्हाट्सएप चलाना बंद करो, पहले इस पर टॉपिक पढ़ाओ, कापी पेन जरूर ले आओ साथ में। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ से C को रोको, B को इधर भेजो, तो C बराबर क्या हो जाएगा? Q बटे B। मतलब
जो धारिता बराबर होता है, अगर हम डिफिनेशन थोड़ा बात करें डिफिनेशन की, तो एक सिंपल डिफिनेशन मैं दे सकता हूँ। किसी चालक को दिया गया आवेश उसके द्वारा हुए विभव परिवर्तन के अनुपात के बराबर होता है, इसे क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। अब इसका मात्रक क्या होता है? विद्युत धारिता का मात्रक होता है फैरड। क्या होता है? फैरड। विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? फैरड। इसे हम कूलाम प्रति वोल्ट भी कहते हैं। कूलाम प्रति वोल्ट, जैसे धारिता का मात्रक लिखेंगे तो आवेश का कूलाम हो गया बटे वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट, इसे हम फैरड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फैरड। अच्छा, फैरड के और छोटे छोटे मात्रक भी हैं, धारिता के छोटे छोटे मात्रक भी हैं। जैसे एक फैरड बराबर होता है, या एक माइक्रो फैरड होता है 10 के पावर माइनस 6 फैरड, या एक पिको फैरड बराबर क्या होता है 10 के पावर माइनस 12 फैरड। ये भी आपको याद रखना होगा। अब आते हैं इसके मात्रक पर। मात्रक क्या होगा? मात्रक आपको मैंने बता दिया, इतना होता है। बीमा क्या होता है इसका? सी की बीमा क्या होती है? अब सी की बीमा आवेश की बीमा बटे विभव की बीमा। तो सबसे पहले मैं विस्तार से आपको बताता हूँ। बी की बीमा क्या होगा? विभव बराबर होता है W/Q। W का होता है M/L2T-2। आवेश Q बराबर होता है IT, तो I मतलब एम्पियर, तो AT हो जाएगा। बी की बीमा क्या हो जाएगी? M/L2T, एक पावर यहाँ पर ऊपर जाएगा तो T के पावर -3 हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा के पावर -1 हो जाएगा। ये आपका विभव की बीमा हो गई। ठीक है, अब हम इस पे रख देते हैं। सी की बीमा क्या हो जाएगी? क्यू की बीमा होता है AT। क्यू की क्या होता है? AT। क्यू बराबर IT होता है। अब यहाँ बचा बी, तो बी की बीमा है, यहाँ निकाला हमने ML2T-3A-1। इसको हल कर लेते हैं। M ऊपर जाएगा M पावर -1, L ऊपर जाएगा L पावर -2, T ऊपर जाएगा हो जाएगा T पावर -4, और A इनवर्स ऊपर जाएगा तो हो जाएगा A के पावर 2। ये आपका हो गया भैया धारिता का बीमा। तो इस प्रकार से भी धारिता आपकी कंप्लीट हुई। नोट कर लो, नोट जरूर कर लो यार, इतने आसान भाषा में इतने आसानी से हमने समझाया है, नोट तो कर लो, इतना तो जरूरी है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। मिटा दें? चलिए मिटा दे रहा हूँ। अगर आप लोग कहते हैं तो आप लोग की यही इच्छा है कि मिटा दें इसको, तो मिटा दे रहे हैं। मैं जानता हूँ कि आप लोग का नोट बन चुका है, इसलिए आप लोग कह रहे हैं कि मिटा दो। चलो, धारिता हो गई। अब हम एक पॉइंट इसके बाद एक डेरिवेशन छोटा सा करते हैं। विलगित गोलीय चालक की धारिता। विलगित गोलीय चालक की धारिता। कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। विलगित चालक की गोलीय धारिता क्या होता है? हमने माना कि R त्रिज्या का कोई गोलीय कोश है जिसके पृष्ठ पर एक समान रूप से आवेश वितरित है, और पृष्ठ से इस त्रिज्या दूरी पर एक पॉइंट B है, वहाँ हमको विभव मिल जाएगा। तो देखते हैं, ये हमारा और K परावर्तनांक वाले माध्यम में रखा है। हमने माना कि R त्रिज्या का कोई एक गोलीय पृष्ठ है जिस पर प्लस चार्ज एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट है। क्या है? वितरित है। प्लस चार्ज वितरित है। अब प्लस चार्ज वितरित है, एक समान रूप से प्लस चार्ज वितरित है, तो एक समान रूप से वितरित चार्ज। अब इस आवेश की वजह से इस पॉइंट पर कुछ विभव उत्पन्न होगा। इस विभव को हम, इस पॉइंट को P कहेंगे। तो ये कहाँ रखा है? वायु में रखा है। तो हमने क्या, हम भाषा क्या लिखेंगे? R त्रिज्या का एक गोलीय कोश है जिसके पृष्ठ पर हमने Q आवेश दिया। उस आवेश के कारण गोलीय चालक के विभव में परिवर्तन B हुआ, और धारिता क्या है? C है। तो बिंदु P पर उत्पन्न विभव क्या होता है? B बराबर 1/4πε0 और Q बटे R यहाँ पर क्या है? स्मॉल r। इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अच्छा, धारिता आवेश क्या होता है? आवेश बराबर होता है Q बराबर CB। क्या होता है? CB होता है। अब C बराबर क्या होगा? यहाँ से B को इधर ले आओ, Q बटे B।
अब उस b का मान उठा के यहाँ रख दो, समीकरण 2 में इसको मान लो, b का मान उठा के रखो यहाँ पे, तो c बराबर हो जाएगा, q का मान क्या है, यहाँ हम के कांस्टेंट को भी ले लेते हैं क्योंकि के परावर्तनांक वाले माध्यम में ये गोली चालक रखा है, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे r बटे, एक मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, तो क्या हुआ, c बराबर q बटे v, q आपका यहाँ है और b का वैल्यू नीचे रखना था यार, हमने ऊपर रख दिया, गलती कर दिया, चलिए गलती में सुधार होगा, q से q कैंसिल आउट हो गया, ये ऊपर हो जाएगा, तो c बराबर आपका आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू के। ये आपका गोलीय चालक, विलिखित गोलीय चालक की धारिता के लिए व्यंजक है। यहाँ इससे मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है, कांस्टेंट है, तो c प्रोपोर्शनल r लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, c प्रोपोर्शनल r। अगर हम धारिता c और r में, त्रिज्या r में खींचे, एक ग्राफ प्लॉट करें, तो स्ट्रेट लाइन हमको मिलेगा, मतलब जो है आपकी विद्युत धारिता गोलीय चालक की त्रिज्या के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, समानुपाती होती है। तो ये आपका धारिता भी कंप्लीट हुआ। विलिखित गोलीय चालक की धारिता के लिए व्यंजक आपको यहाँ पर मिल गया। अगर आपका ये चालक वायु में या निर्वात में रखा हो तो के बराबर वहाँ 1 लिख सकते हो, तो आपकी जो सूत्र हो जाएगा धारिता का, c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। मुझे आशा है कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज की टॉपिक बस यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, संयोजन में ऊर्जा हानि। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई